अपने स्वास्थ्य के साथ साथ और समाज के स्वास्थ्य को भी ठीक करने में मदद कर रहे हैं। और हम लोग का 498वां एपिसोड चल रहा है कितना अच्छा से। तो हम चाहेंगे कि जोरदार ताली अपने लिए किया जाए, ताकि लगे कि हम लोग फिटनेस मॉर्निंग में बैठे हुए हैं। जोरदार ताली अपने लिए किया जाए। और आज के स्पीकर हैं प्रमोद सर पटना से। और हम स्पीकर हम हैं कि अभय कुमार जमशेदपुर से। और तो हम प्रमोद सर को बुलाना चाहेंगे। आप लोग के सहयोग से जोरदार ताली के से स्वागत किया जाए प्रमोद सर पटना से। थैंक यू अभय जी। गुड मॉर्निंग आप सबको। आप सब अपने लिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए। सुबह सुबह आप कुछ करके यहाँ पर आए हैं। और जेड खान सर का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस कम्युनिटी को स्टार्ट किया। और आनंद सर के सहयोग से और हम सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। माई सेल्फ पवन कुमार सिंह, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हम अपना जॉब करते हुए पार्ट टाइम में योगा पर काम कर रहे हैं, फिटनेस मॉर्निंग के लिए काम करने, अपना बिजनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और ये सब आप सबके सहयोग से हो रहा है। तो हम लोग बचपन से पढ़ाया गया हम लोग के गार्जियन के द्वारा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दिस मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आज हम बात करेंगे सुबह उठने के क्या फायदा है और स्ट्रेचिंग से क्या फायदा है। और थैंक्स आनंद सर जिन्होंने टॉपिक बना के दिया है। तो टॉपिक हम लोग को खोजना नहीं पड़ता है, बस उसकी तैयारी करनी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आनंद सर कि आपने टॉपिक बना के दिया है। तो जल्दी उठने का क्या फायदा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या हुआ? सूर्योदय के पहले। डिपेंड कर रहा है कि आप सूर्य भगवान को उठाते हैं कि सूर्य भगवान आपको उठाते हैं। अगर आप सूर्य भगवान को उठा रहे हैं, इसका मतलब आप सही नियम का पालन करना है। हम लोग को सुबह उठना जरूरी है, तब हमारा शरीर बढ़िया रहेगा। और मॉडर्न साइंस भी इस बात से को मानता है कि जल्दी उठने से न सिर्फ हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, बल्कि हमारा मेंटल हेल्थ भी बढ़िया होता है। इसलिए हम सभी सुबह उठे। हम लोग भी पहले उठते थे, हमारा उठने का टाइम था 6 से 6:30 के बीच में हम उठते थे। तो ये कम्युनिटी का फायदा हुआ कि अब 5:15 से 5:30 में हमारी नींद खुल जाती है। अलार्म 5:30 का लगा होता है, बट 5:15 में हमारी नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है, क्योंकि ये दिमाग में रहता है फिटनेस मॉर्निंग में हमें शामिल होना है। तो जल्दी उठने का क्या क्या फायदा है? पहले आपका मेंटल क्लियरिटी अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन दिमाग का बहुत बढ़िया रहेगा। आप जिस काम को करेंगे उसमें आप फोकस रहेंगे। और सुबह का एनवायरनमेंट शांत होता है। हम लोग सुबह जब उठते हैं तो दिन में जो कोलाहल होता है वो नहीं रहता है, शांति रहती है। इस समय डिस्ट्रक्शन कम होता है। और पढ़ाई लिखाई या कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो उसके एफिशिएंसी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने कहने का मतलब, जो काम दिन में आप 2 घंटे में करेंगे, सुबह सुबह 1 घंटे में वो आपको याद हो जाएगा। हम लोग को सुबह से उठने की आदत बचपन से थी। बचपन में हम लोग के गार्जियन जितने भी हम लोग के एज के हैं या अभी 30+ हैं, वो सब उड़ जाते हैं, सुबह से उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको सुबह से बचपन से सिखाया गया है। आज के बच्चों को देखिए, वो सोएंगे 2 बजे 3 बजे रात तक। क्या भाई, तो रात में शांति रहता है, रात में पढ़ाई करते हैं, लेट तक उठते हैं। लेट से उठने के कारण तो बहुत सारे उसका साइड इफेक्ट है, बहुत सारे बीमारियां हैं और हेल्थ उनका बढ़िया नहीं रहता। इसलिए हम सभी को सुबह उठना बहुत जरूरी है। सुबह कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन नेचुरल फॉर्म से बैलेंस होते हैं। इनसे मूड ज्यादा बढ़िया रहता है और स्ट्रेस कम होता है। अगर सोएंगे तो आपको स्ट्रेस की कमी होगी। और बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे एक तो हम लोग घड़ी देखते हैं, क्लॉक शरीर का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। हम लोग कई बार इस मीटिंग में सुन चुके हैं, जयकांत सर जी कई बार बता चुके हैं हम लोग को कि शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। अगर जल्दी उठने से शरीर का सर्काडियन रिदम संतुलित रहता है और नींद की क्वालिटी सुधरती है और थकान में कमी आती है। तो हम सभी को सुबह उठना चाहिए। इसका फायदा क्या है? रिसर्च बताता है कि अर्ली राइजर्स अपने दिनचर्या को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर उनका बहुत बढ़िया होता है। स्ट्रेचिंग का महत्व बताएंगे अब हम। जल्दी उठने के बाद सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी अगर कोई करनी चाहिए तो वह है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के बारे में रियली हम उतना ज्यादा अच्छा नहीं जानते थे, लेकिन थैंक्स आनंद सर, इन्होंने टॉपिक दिया तो हमने इसकी पढ़ाई की।
बताने की, आपको पढ़ा हमने तो रियली में, और हमने सुबह सुबह स्ट्रेचिंग किया भी, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। तो इस कम्युनिटी का यही फायदा है कि हम लोग एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं तो इसका बेनिफिट मिलता है हमको। आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहेगा। रात भर आराम करने के बाद शरीर की मांसपेशियां जकड़ जाती है। स्ट्रेचिंग करने से हमारा रक्त प्रवाह बढ़ता है और शरीर एनर्जेटिक महसूस करता है। यानी शरीर में आपका, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या हुआ, खिंचाव। जैसे हम अभी इसको हाथ को ऐसे खींचे तो शरीर में खिंचाव हुआ, इसका बेनिफिट है। आप क्या कीजिए कि बेड पर या जमीन पर सीधा लेट जाइए, सिंपल सा बताना है स्ट्रेचिंग, सीधा लेट जाइए और पैरों को जितना हो सके खींच सके, नीचे की ओर से करके खींच सके, और हाथों को जितना हो सके खींच सके। यानी बेड पर लेटे लेटे या जमीन पर लेट करके आप अपने पैरों को जितना ज्यादा खींच सकते हैं खींचिए, और उसको हाथ को खींचिए। आज हमने सुबह किया, बहुत अच्छा लगा। स्ट्रेच करने का बहुत फायदा है, आपका शरीर का सारा जकड़न खराब है। और इसमें फायदा क्या है, मांसपेशियों का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। रेगुलर स्ट्रेचिंग से स्टिफनेस कम होता है। स्टिफनेस का मतलब होता है मांसपेशियों में जकड़न। जैसे हमारे घुटनों में जकड़न हो जाता है, शरीर में कहीं भी जकड़न हो जाता है, तो अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारा मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा और जकड़न खत्म होगा। स्पाइनल कॉर्ड और पोस्चर, सुबह सुबह स्ट्रेचिंग स्पाइन अलाइनमेंट को सुधारती है और पोस्चर सही करती है। हम लोग गाड़ी का तो अलाइनमेंट टाइम पर कराते हैं, फोर व्हीलर में हमारा माइलेज अच्छा दे, लेकिन शरीर का कितने बार आप स्ट्रेचिंग पर ध्यान देते हैं, इसका अलाइनमेंट, स्पाइन का अलाइनमेंट कितनी बार ध्यान देते हैं, इसको हम लोग ध्यान दें। क्योंकि भाई गाड़ी तो खरीदा जाएगा लेकिन शरीर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हम सभी इसका ध्यान रखें, स्पाइनल को अलाइनमेंट करें या सुबह सुबह स्ट्रेचिंग करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। मेंटल पीस, स्ट्रेचिंग करते समय गहरी सांस लेने से पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है, जिससे दिमाग शांत और संतुलित रहता है। पारासिम्पैथेटिक जो होता है वो एक प्रकार का तंत्रिका तंत्र है जो हमारे शरीर को शांत करता है और पाचन एवं श्वसन को नियंत्रित करता है। जब आपका शरीर शांत रहेगा तो आपको बीपी नहीं होगा, और आपका पाचन तंत्र और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी बढ़िया रहता है। स्ट्रेचिंग का ये भी फायदा है। जल्दी उठना और स्ट्रेचिंग करना, अगर दोनों काम करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा ये हम बताते हैं। जब जल्दी उठना और साथ में स्ट्रेचिंग हम साथ में किया जाए तो पूरे दिन का प्रोडक्टिविटी और स्वास्थ्य के लिए मल्टीपल इफेक्ट पैदा करता है। आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे और आपका काम करने में मन लगेगा। जो भी काम करेंगे, ऑफिस का काम हो, घर का काम हो, बिजनेस का काम हो, जो भी करें उसमें आप एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे। सुबह उठ करके ताजी हवा में स्ट्रेचिंग करने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो हम और ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। शरीर पूरे दिन थकान प्रतिरोध रिसाइलमेंट बनता है। रिसाइलमेंट का मतलब शरीर लचीलापन बनता है, लचकदार होता है। इसको लचकदार कहते हैं ना, कोई जो दुबले पतले होते हैं तो कहते हैं हम लोग लचकदार, इसका शरीर देखिए जैसे चाहता है वैसे करता है। तो आप भी अगर स्टिचिंग करेंगे तो आपका शरीर भी लचकदार होगा, लचीलापन होगा, और कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए एनर्जी लेवल लगातार बढ़ता रहेगा, या कोई भी काम करेंगे उसमें एनर्जी। और इसका साइंटिफिक प्रमाण भी है, वैज्ञानिक प्रमाण है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट है। हार्वर्ड स्टडी बताता है कि 2012 में इन्होंने स्टडी किया था कि जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा प्रोएक्टिव और इमोशनली स्टेबल पाए। मैंने किसी काम को करने के लिए, बहुत लोग होता है बैठ के सोच रहे हैं कि आज क्या करना है, किनसे मिलना है, क्या नहीं करेंगे। और जो सुबह उठते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं उनका ये पावर बढ़ता है कि रात में ही प्लान कर लेते हैं क्या क्या करना है, यानी प्रोएक्टिव होते हैं। और अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज कहता है कि नियमित स्ट्रेचिंग करने वालों की फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और ब्लड फ्लो बेहतर पाया। और जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च कहता है कि अर्ली जो राइजिंग करते हैं, सुबह जो उठते हैं, इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। आपका शरीर का स्लीप क्वालिटी में आपकी नींद अच्छी आती है। और उसके बाद क्या है, इंसोमेनिया की संभावना घटती है। इंसोमेनिया का मतलब कि बहुत लोगों को अनिद्रा की का होता है, नींद ही नहीं आती। तो अगर आप सुबह सुबह उठेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और निद्रा का शिकायत आपको नहीं होगा।
और इसका छोटा फायदा क्या है, धीरे धीरे, अचानक ये नहीं हुआ, धीरे धीरे अपना नींद को, समय को 15-20 मिनट घटाइए। जैसे मान लीजिए कि आप 11:30 बजे 12 बजे बहुत हमारे साथी सोते हैं, तो उसको धीरे धीरे घटाइए, 20 मिनट घटाइए। पहले जैसे आप 12 सोते हैं तो 11:30 तक सो जाइए, और उसके बाद 11:30 से फिर उसको 11 पर लाइए, और कोशिश कीजिए कि आप 10:30 तक तो निश्चित सो जाइए। और जेठ खान सर बताते हैं कि पहले ही जो है, सुबह उठना चाहते हैं तो पहला काम क्या करना है कि पहले हमको जल्दी सोना है। अगर आप जल्दी सोएंगे तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आप जल्दी जरूर उठेंगे। तो हमको कोशिश करना है कि अपने नींद को धीरे धीरे कम करना है, अचानक आप नहीं कम कर सकते हैं, आपकी हैबिट है तो धीरे धीरे 15 मिनट 20 मिनट घटाते घटाते आप कोशिश करें कि 10:30 तक आप सो जाए। वैसे कोई जरूरी काम हो तो जाता ही आदमी, लेकिन कोशिश 10 साढ़े 10 तक सो जाए। रात को मोबाइल स्क्रीन का समय को कम करें। जैसे कि आपको मोबाइल देखने की अगर आदत है, तो आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे के बाद अपने मोबाइल को साइलेंट करके अपने से कम 6 फीट दूर रख दे, ताकि रात में न कि उठे और मोबाइल देख रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम को घटाने की कोशिश करें। जब आपको काम करना दिन भर करें कि 10 बजे के बाद कोशिश करें कि मोबाइल को साइड में रख दें। और सुबह उठते उठते हैबिट जो होती है कि फोन उठे और फोन उठा, इसको कम कीजिए, इसको कम करना है। और इसके बदले हमको क्या करना है, जो 10 मिनट 15 मिनट हम उठते उठते जो मोबाइल देखते हैं, स्ट्रेचिंग को करना है। उस समय को हम स्ट्रेचिंग को करना है। सुबह उठे, फ्रेश हो लिए, और गर्म पानी पी लिए, और उसके बाद स्ट्रेचिंग को कीजिए, ये बहुत जरूरी है। छोटे छोटे एक्सरसाइज को अपनाए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज छोटा छोटा, जैसे कि नेक वॉक। अभी अच्छा बहुत अच्छा हम लोग के गर्दन का एक्सरसाइज कराते हैं। आनंद सर कितने बार योगा टीचर को लेके आए, हम लोग को सिखाए हैं। तो जो सिखाया गया है हमको कुछ अलग से नहीं करना, उसी को करना है। तो गर्दन के एक्सरसाइज को करें। साइड स्टेज जैसे किसी लोग से ऐसे करना है, फिर करना है। जो भी है साइड स्टेज आप जानते हैं, आजकल यूट्यूब पर बहुत कुछ आ रहा है, उसे देखे, या आनंद सर जो योगा क्लास हम लोग करवाए थे उसको याद कीजिए, तो साइड स्टेज को कीजिए। और हैमरिंग स्ट्रेच कीजिए, मैंने जैसे कि जांग के मांसपेशियों को खींचने का जो एक्सरसाइज होता है उसको भी कीजिए, ताकि आपका घुटनों का दर्द न हो, आपके जांघों में दर्द न हो। और स्पाइन ट्विस्ट कीजिए। स्पाइन मैंने कहने का मतलब कि जो आपके रीढ़ की हड्डी होती है उसको ट्विस्ट कीजिए ऐसे, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सुबह जल्दी उठना और स्टिच करना कोई कठिन काम नहीं है, ये बस एक हैबिट है। एक आदत आप बना ले तो कोई बहुत बड़ा चीज है। तो हम लोग को हैबिट अपनाना है। यह आदत हम लोग अगर बना ले तो हम लोग का मेंटल क्लियरिटी होगा, फिजिकली रूप से हम स्ट्रॉन्ग हो गए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, तीनों को एक बात है। तो हम ये छोटी छोटी दिनचर्या को अपनाएं और पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, और जो भी आप काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसे आप बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए ना, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका देने के लिए, दिन में बताने के लिए धन्यवाद। चलिए, प्रमोद सर के लिए जोरदार क्लैप होनी चाहिए। प्रमोद सर ने बहुत अच्छा से बताया कि सुबह उठने के कितने फायदे हैं। इसलिए हम लोग को काम है, सुबह उठिए और स्ट्रेचिंग कीजिए। जो जो बताया उनको करने से क्या होगा, मेंटल हेल्थ सब चीज ठीक रहेगा। आनंद सर कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से डे 3 का जो ये है टॉपिक है उनको बहुत ही अच्छे कवर किया। सर के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग। और भी जितने भी हेल्थ कोच हैं, स्पीकर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अकॉर्डिंगली हर टॉपिक को कवर करें। टॉपिक इस बार दिया गया है, और जो तैयारी है उनको अपने से करना है, ताकि हर दिन हम लोग नए नए चीजों को सीख सकें, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो। थैंक यू प्रमोद सर, टॉपिक कवर करने के लिए। एक जोरदार क्लैपिंग प्रमोद सर के लिए। और जेट सर अगर कुछ ऐड करना चाहे तो। ओके, बैक टू अभय सर। बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो ठीक है, अभी हम लोग क्लोज करते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी समय में।